भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट योर एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द 15 रीजंस व्हाई मनी कैन बाय हैप्पीनेस। सो लेट्स बिगिन। अब आपने ये बात कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी तो जरूर होगी कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, लेकिन हम और हमारे जैसे कई लोग हैं जो ये बात नहीं मानते। और ये बात प्रूव करने के लिए कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस, हम तीन लोगों को 15 डिफरेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन कैसा परफॉर्म करेगा। ये तीन लोग डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होंगे। सबसे पहला इंसान होगा एक बिलियनियर, दूसरा इंसान होगा एक मिडिल क्लास आदमी और तीसरा इंसान होगा एक गरीब बंदा जिसके पास ना के बराबर पैसे होंगे। तो आइए देखते हैं 15 ऐसे रीजंस व्हाई मनी कैन बाय हैप्पीनेस एंड दे आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, हेल्थ केयर। अगर हम हेल्थ केयर की पैरामीटर पर तीनों को कंपेयर करें तो हमें यही पता चलता है कि एक बिलियनियर किसी भी बीमारी से निजात पा सकता है और इसके लिए उसे किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर वो थोड़े और पैसे दे तो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुद ही उसके घर पर आ जाएगा। और अगर एक डॉक्टर से बात नहीं बनी तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर्स की पूरी सेना खड़ी कर सकता है जो जैसे तैसे उसकी जान बचा ही लेंगे इन एनी गिवन कंडीशन। और अगर उसको कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी करवानी हो तो वो उसको बड़े आराम से करवा सकता है बिना हॉस्पिटल के बिल्स की चिंता किए। और अगर किसी इलाज के लिए उसको किसी फॉरेन कंट्री जाना पड़े तो वो तुरंत अपने प्राइवेट जेट में बैठकर निकल लेगा और भला चंगा होकर ही लौटेगा। वहीं अगर हम मिडिल क्लास आदमी की बात करें तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। वो तो एक टेस्ट भी करा ले और फिर अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो वो उसमें भी डिसअपॉइंट हो जाता है कि अमा यार पैसे वेस्ट हो गए। यही नहीं, अगर डॉक्टर कह दे कि 10 हफ्ते का कोर्स है और उतने टाइम तक दवा चलेगी तो वो 2 हफ्ते के बाद जाता ही नहीं, क्योंकि अब तो ठीक ही हो गए ना, अब दवा लेने की क्या ही जरूरत है। और अगर उसको या उसके किसी फैमिली मेंबर को कोई जानलेवा बीमारी हो जाए तो वो सबसे पहले सरकारी अस्पताल की तरफ भागता है, क्योंकि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल गया तो 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी जिंदगी भर की सारी कमाई उस पेशेंट की दवाई से पहले ही खत्म हो जाएगी। हाँ, ये है कि अगर वो एक स्मार्ट पर्सन होगा तो वो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ले लेगा, जिससे थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, वरना जीवन की नैया राम भरोसे ही समझो। अब बात करते हैं गरीब आदमी की। इसके बारे में बात करने को ज्यादा कुछ है नहीं, और अगर उसको कोई बीमारी होती है तो फिर उसके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाए या फिर वो मर जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस को कदुआ अफोर्ड नहीं कर सकता और गरीब लोगों के पास तो इंश्योरेंस भी नहीं होता। तो आखिर में उसको एक सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना ही होगा। और हम सभी जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कितनी भारी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ती है, जिसके चलते इलाज मिलने में अक्सर देरी हो जाती है। और इन सब के चलते अगर वो मर जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सो हेल्थ केयर की पैरामीटर पर एक बिलियनियर बड़े आराम से अपनी या अपने चाहने वालों की जान बचा सकता है, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 इज क्लोथिंग। अब हम सबको अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं अलग अलग त्योहार, शादी ब्याह और पूजा पाठ में पहनने के लिए, लेकिन हर कोई अच्छे और ट्रेंडी कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बिलियनियर चाहे जितने मर्जी उतने ब्रांडेड कपड़े खरीद सकता है। यही नहीं, वो बहुत सारे स्टाइल से कपड़े भी खरीद सकता है, जिसे उसे हर बार अपने चाचा या मामा के बेटे से कपड़े मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो बहुत से फैशन डिजाइनर्स को भी हायर कर सकता है जो उसके लिए अलग से एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव आउटफिट्स बना देंगे। वहीं एक मिडिल क्लास पर्सन महंगे ब्रांड से कपड़े खरीदने की सोच भी नहीं सकता। वो तो मंगल बाजार से ही कपड़े खरीदता है, जहां पर उसको 100 रुपए के 5 कच्छे मिलते हैं, और वहां पर अलग ही ब्रांड्स चलते हैं जैसे कि अबीबाज, उपमा और रिकॉक। और अगर कभी वो किसी ब्रांड से कपड़े लेता भी है तो वो बिग बाजार से आगे नहीं जाता, और उसमें भी वो एक सेल का इंतजार करता है जहां पर उसको बाय 1 गेट 2 फ्री या फिर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड एक गरीब आदमी की बात करें तो उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी चड्डी बनियान और एक लुंगी होती है, वो भी फटी हुई, जिसमें से उसके टट्टे दिखते रहते हैं। और वो ज्यादातर अपने कपड़े नहीं खरीदता। जब कोई उसको कुछ कपड़े डोनेट करता है तो वो उनको ही पहन लेता है और फिर उन्हीं से अपनी गुजर बसर करता है। और उसके पास कभी भी मौसम अनुसार कपड़े नहीं होते, मतलब जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तब वो ठंड से ठिठुरता रहता है और उसका लन सूख के किशमिश और उसकी गांड सूख के छुआरा हो जाती है, क्योंकि एकदम पतले से कपड़े में सर्दी तो रुकने नहीं वाली। अब ऐसी हालत में गरीब आदमी तो खुश रहेगा नहीं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन। अगर एजुकेशन की बात करें तो फिर एक बिलियनियर का बच्चा कहीं भी
कभी भी पढ़ सकता है। जहां हम और आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं, वहीं पर ये बिलियनियर्स के बच्चे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। वहीं मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने से पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की तैयारी करते हैं, और अगर वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में जाते भी हैं तो उसके लिए उनके माँ बाप को या तो ज़मीन बेचनी पड़ती है या फिर उन्हें स्टूडेंट लोन लेना पड़ता है। अब अगर उनको स्टूडेंट लोन या स्कॉलरशिप मिल गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिली तो फिर उनको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है जो शहर से एकदम दूर कहीं खेतों में खुली होती है, और वहां से पढ़कर किसी को आज तक तो प्लेसमेंट नहीं मिला। अब बात करते हैं एक गरीब बच्चे के बारे में। एक गरीब का बच्चा तो एक ठीक ठाक स्कूल भी नहीं जा सकता, उसको तो प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ना पड़ता है, वो भी अगर उसके माँ बाप उसे किसी चाय की टपरी पर काम कराने के लिए ना भेजें तो जिसको सबसे अच्छी पढ़ाई मिलेगी उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे लाइफ में पैसे कमाने के, आगे बढ़ने के और खुश रहने के। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हाउसिंग। जहाँ तक हाउसिंग की बात है, सबसे बेस्ट घर बिलियनियर्स के ही होते हैं। वैसे ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि उनके घर होते हैं, क्योंकि वो घर नहीं बल्कि खुद में पूरी की पूरी एक दुनिया होती है। इन मोस्ट केसेस बिलियनियर्स के घर 15 से 20 हज़ार स्क्वायर फीट के होते हैं, जहाँ पर उसमें 8 से 10 बेडरूम्स के साथ साथ 10 से 15 बाथरूम्स भी होते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, उनमें वो सारी मॉडर्न एंड लग्जरी एमिनिटीज़ भी होती हैं, जैसे एक जिम, एक मूवी थिएटर, एक स्विमिंग पूल, एक स्पा, एक जकूजी, और अगर एक बिलियनियर का बस चले तो वो मुन्नी का कोठा भी वहीं पर खुलवा ले। वहीं मिडिल क्लास लोगों के घर बहुत ही छोटे होते हैं, बिल्कुल उनकी सोच की तरह, और इनके घरों में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। वही 2-3 कमरे और 1 या 2 बाथरूम, जिसमें वो पता नहीं अपनी कितनी ही पुश्तें बिता देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ज़्यादातर गरीब लोगों के पास घर नहीं होता और वो बेघर ही होते हैं, और अगर उनके पास घर होता भी है तो वो एक पक्का घर नहीं होता और वो ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं। इनके घरों में बिजली पानी की सुविधा भी नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ इनके घर एकदम जर्जर हालत में होते हैं, जो किसी भी समय ढह सकते हैं। अब जो अच्छे घर में रहेगा वही तो खुश रहेगा ना। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। सबके जीवन में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जरूर आती हैं, जहां पर उनके पास एक मौका होता है 21 दिनों में पैसा डबल करने का। लेकिन आखिर कितने लोग इसका फायदा उठा पाते हैं? अगर कभी एक बिलियनियर के पास एक मौका आए जहां पर वो रस्ते का माल सस्ते में खरीद सकता है, तो उसको उस मौके का फायदा उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके पास हमेशा इतने पैसे तो होते ही हैं। और इसीलिए बिलियनियर्स बहुत अमीर बने रहते हैं, क्योंकि जब भी एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी उनके सामने आती है तब वो उसमें पैसे फेंक के अपने पैसों को दुगना, तिगुना और कभी कभी 4 गुना भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी एक मिडिल क्लास आदमी के साथ नहीं होता। उसके सामने कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना आ जाए, वो उसका फायदा कभी नहीं उठा पाता, क्योंकि उसकी फटी हुई जेब में सिर्फ इतने ही पैसे होते हैं जिससे वो अपना खर्चा पानी चला सके। और अगर गरीब आदमी की बात करें तो उसके पास वैसे तो कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं आती, और अगर गलती से एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी उसके सामने अपने कपड़े उतार कर नंगी भी लेट गई तो भी वो उसका क्या ही कर लेगा। तो भैया, ज्यादा पैसा होने से आज तक कोई दुखी तो ना हुआ, और इस पॉइंट में भी यही कहानी है। अब इस वीडियो को छोटा रखने के लिए इसको यहीं पर एंड करते हैं, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे और रीजंस के बारे में अबाउट व्हाई मनी कैन बाय हैप्पीनेस। सो स्टे ट्यून्ड टू द डिस्बिज। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हो देन यू विल बी अ पार्ट ऑफ एन ऑसम कम्युनिटी जो आपको और भी बेहतर बनाएगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।